एक दिन देवर्षि नारद जी आए, भगवान का गुण गाकर गए। सप्त ऋषियों का आगमन हुआ वाटिका में। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भगवान ने पीतांबर दिया, इस पर विराजे। जो सबसे निष्कपट है उनके लिए मैं क्यों पट रखूं, पीत पट। स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कहा दीन, उनसे सत्संग हुआ। एक दिन लक्ष्मण जी ने कहा आज भगवान वाटिका में आए हैं, गजरथ तुरग मंगावत भय, सबको दान दिया, विराजमान हो गए। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, नाथ भरत कछु पूछन चाहि, नाथ भरत कछु भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा पूछे पूछे, भरत जी क्या पूछना चाहते हैं पूछे। पर भगवान ने एक बात कही, तुम जानो कपि मोर स्वभाव। हनुमान जी कह रहे हैं कि भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा हनुमान जी तुम मेरा स्वभाव जानते हो, भरत ही मोहि की अंतर काऊ। मुझ में और भरत में अंतर ही नहीं है। प्रश्नोत्तर तो दो में होते हैं, लेकिन हम और भरत दो नहीं है। हम में और भरत में कोई भेद ही नहीं है। तुम जानो कभी मोर स्वभाव, भरत ही मोहि की अंतर काऊ। अब पूछो भरत क्या पूछना है। भरत जी ने कहा कि प्रभु अब कुछ नहीं पूछना। नाथ न मोह संदेह कछु सपने हो, शोक न मोह। मुझे कोई संदेह नहीं, शोक मोह तो स्वप्न में भी नहीं। जो भरत जी हमेशा यह कहते रहे, मोहि समान को पाप निवास, यही लगी सिय राम बनवास। भगवान तक समझाते हैं कि भरत ऐसा मत कहो, पर श्री भरत जी कहते हैं मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। भगवान ने कहा कैसे जाना, पाप का फल क्या है। प्रभु आपका वनवास, यही लगी सिय राम वनवास। मेरे पाप के कारण ही आप वन में आए, आपको वन मिला। पर भगवान बोले भरत तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। भरत तीनों कालों में तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है। भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु यह मुझे व्यंग लगता है। भगवान ने कहा कि भरत एक बात सोचो, तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मुझे वन मिला, और मैंने जब महात्माओं से चर्चा की, महात्माओं ने मुझसे पूछा कि राम तुम्हें वन क्यों मिला। मैंने कहा कि प्रभु अगर मैं वन में ना आता तो आपका दर्शन कैसे होता। तो मोका दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। तो संतों का दर्शन तो पुण्य से होता है, पुण्य पुंज बिनु मिले ही की संता।
तो मैं तो समझ रहा था कि अपने पुण्य के फल से मैं वन में आया, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के फल से मैं वन में आया, तो काम तो दोनों से एक ही हुआ। तुम्हारे पाप के कारण मुझे वन मिला और मेरे पुण्य के कारण मुझे वन मिला। तो भरत ये सोचो, जो काम तुम्हारे पाप से हुआ वही काम मेरे पुण्य से हुआ, तो जिसका पाप इतना महान हो कि हमारे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। जिनको श्री राम बार बार कहते हैं कि भरत तुम पुण्यात्मा हो, तो भी भरत जी को लगता है कि मैं पापी हूं। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, मैं कपटी हूं, कुटिल हूं, पापी हूं। लेकिन वही भरत आज कह रहे हैं मुझे कोई संदेह नहीं, शोक और मोह स्वप्न में भी नहीं है। एकाएक बदल कैसे गए? पर भरत जी ने बहुत सुंदर बात कही। भरत जी ने कहा कि मैं अपने को पापी कहता हूं, कुटिल कहता हूं, ये सही है कि मैं पापी हूं, कुटिल हूं। लेकिन अब भगवान ने कह दिया कि भरतों मोह की अंतर काऊ, कि मुझ में भरत में कोई अंतर ही नहीं है। और जब मुझ में भरत में अंतर नहीं, ये भगवान कह रहे हैं, तो भगवान के स्वरूप में मेरे स्वरूप में जब अंतर नहीं है, और तब फिर मैं कहूं कि मैं कुटिल हूं, पापी हूं, तो ये सारे के सारे आरोप भगवान पर भी लगेंगे, क्योंकि उनके मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं उनके अनुसार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नाथ न मोह संदेह कछु सपने हूं शोक न मोह। न मुझे कुछ संदेह है, न शोक है, न मोह है। पर ये स्थिति आई कहां से? केवल कृपा तुम्हारे ही चिदानंद संदोह। ये केवल आपकी कृपा का फल है। ऐसे भगवान श्री राम ललित नर लीलाएं करते हैं, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। भगवान की नित्य प्रति की अति अद्भुत अद्भुत लीलाएं श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात सुनो, बड़ी अद्भुत बात है। देवर्षि नारद जी बताते हैं कि जब भगवान श्री राम लंका में पधारे थे, रणलीला के बीच में एक दिन भगवान नाग पास के बस में हो गए। ब्याल ब्याल पास बस भये खरारे, ब्याल पास बस भये खरारे, ब्याल पास बस भये खरारे। खरारी बस भये खरारे, ब्याल पास बस भये खरारे। भगवान सर्प के बंधन में बंध गए। अब श्री नारद जी तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं। भगवान नरलीला कर रहे हैं, ब्याल पास में बंध गए, और नारद जी ने तुरंत कहा गरुड़, भगवान कष्ट में है, संकट में है, ब्याल पास के बस में हो गए, तुम ही उन्हें मुक्त कर सकते हो, तुम चलो, जल्दी चलो। अब गरुड़ जी चले। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। गरुड़ जी गुणों के समुद्र हैं, ज्ञान के भंडार हैं। श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पूर्व वैकुंठ के निवास करने वाले हैं। गए। अब इस पूरी पंक्ति में उनके भक्ति का उल्लेख नहीं है, इसलिए ज्ञानी गरुड़ गए, ज्ञान गरुड़, बल्कि यूं कहें कि ज्ञानाभिमानी गरुड़ गए। और भगवान ब्याल पास के बस में
तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं, खगपति तब धरि खाए। अब बड़े ध्यान पूर्वक सुना, गरुड़ जी ने खा लिया उन सांपों को। कैसे थे वो सांप? का माया नागवरूथ, माया के सांपों को खा लिया। नहीं समझे? उन सांपों को खा लिया जो थे ही नहीं। माया का अर्थ है मां माने नहीं, या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे, उसका नाम माया। इसका अर्थ है कि भगवान बंधन में थे ही नहीं, लग रहे थे, और गरुड़ जी ने उन सांपों को खा लिया। अब खाकर लौटे तो अब सोचने लगे, क्या राम जी सचमुच भगवान हैं? और अगर भगवान हैं तो भगवान क्या ब्याल पास के बस में होगा, सर्पों के बंधन में? भव बंधन से मुक्त करने वाले भगवान बंधन में, और जो सबको भव से मुक्त करते उनको मैंने मुक्त किया। अगर मैं न जाता वो ब्याल बंधन से मुक्त नहीं होते। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी भगवान हैं, वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं कि राम जी भगवान हैं, और मैंने भगवान को बंधन से मुक्त किया, सांपों के बंधन से सांप मैंने खाए। अब ये दो तरह की वृत्ति मन में उपजी कि भगवान हैं कि नहीं, हैं कि नहीं, कहीं साधारण इंसान तो नहीं है। लेकिन अब पूछने किससे जाए? गरुड़ जी को ये संशय हुआ, और नारद जी जो ठहरे इतने आनंद में, अब नारद जी सब जगह कहते फिरे, कमाल हो गया, कमाल हो गया, विश्व में पहली बार अद्भुत आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य, गरुड़ को काट लिया। गरुड़ को किसने काट लिया? सांप ने गरुड़ को काट लिया, सांप ने गरुड़ को काट लिया। अब सब कहते नारद जी सुनो सुनो, हाँ सही कह रहे हैं, सांप ने गरुड़ को काट लिया। तो कौन से सांप ने गरुड़ को काट लिया? नारद जी बोले, संशय सर्प गृस्यौ मोहिताता। इस संशय के सांप ने गरुड़ जी को भी काट लिया। और गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ये बड़े से बड़े ज्ञानियों को संशय का सांप ऐसा काटता है कि उनका मन भीतर ही भीतर काटता रहता है कि ये भगवान हैं कि नहीं हैं, हैं कि नहीं हैं, हैं कि नहीं हैं। अब पूछें किससे? अच्छा, ऐसे लोग ना तो मान पाते हैं और ना छोड़ पाते हैं। एक आदमी दिन रात ईश्वर का खंडन करता था, है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, ये तो लोगों का दिमाग खराब है। कुछ लोग बोले इन लोगों का तो धंधा है, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक दिन देखा उसके कुर्ते की जेब में माला निकल आई। अरे भाई, तुम ईश्वर का खंडन करते हो तो माला क्यों रखते हो? का खंडन तो इसलिए करता हूं क्योंकि परमात्मा कभी न था, न है, न होगा। तो ये माला काहे को रखते हो? तो बोला इसलिए रखते हैं, खंडन तो इसलिए करते हैं कि वो है नहीं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद कहीं हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी होगी। इसलिए कह देते कि वैसे तो तुम हो नहीं हो तो माफ कर देना, माला भी तो घुमा रहे हैं। अब ये इस तरह की वृत्ति गरुड़ जी में पैदा हुई। गरुड़ जी सबसे पूछते कि राम जी भगवान हैं कि नहीं, हैं कि नहीं। नारद जी के पास गए, अरे नारद बाबा, आपने मुझे बुलाया और मैं गया, भगवान को बंधन से मुक्त किया। मेरा प्रश्न है, क्या राम जी भगवान हैं या नहीं? नारद जी बोले समझ गया, मनी मन खुश हुए। ये वही बीमारी है जो हमें कई बार लग चुकी है। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जिस माया ने मुझे कई बार नचाया है, हे विहंग पति गरुड़, वह तुम्हें व्याप गई है। लेकिन ऊपर से बोले कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। क्यों? मेरा एक मुख है, ये भगवान के गुण गाने के लिए है। हम गुणगान वाले हैं,
ज्ञान वाले नहीं। हम तो भगवान के गुण गाते हैं। गावत हरि गुण गान प्रवीण, गावत हरि गुण गान प्रवीण, गावत हरि गुण गान प्रवीण, गावत हरि गुण गान नारद जी कहते हैं हम गान प्रवीण हैं, पर हरिगुण गान प्रवीण हैं। क्योंकि नारद जी भी सोचते हैं कि इन्हें जरा और आगे बढ़ने दो, इसलिए बोले मेरे तो एक ही मुख है, भगवान के नाम लेता हूं, भगवान के गुण गाता हूं, और भगवान वो एक तारा बस बीणा बजती है। इसलिए तुम एक काम करो। क्या? गरुड़ जी ने कहा आप जहां भेजो वहीं जाएंगे। अच्छा तो एक काम करो, तुम जरा ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वह तुम्हें समझा सकते। हमारे तो एक मुख है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वो तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे। उनके पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। नारद जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा देखिए एक बात आपने देखी, नारद जी तो सीधे आके पूछने लगे कि तुम बताओ ये भगवान है कि नहीं है। ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आए न नमस्कार न प्रणाम न आसन न कुछ नहीं। हाँ वो हमारा एक सवाल है, वो बताना आप ऐसे कैसे। नारद जी ने कहा कि इनको और ही कहीं भेजो। कहा हम तो भैया कुछ नहीं जानते नहीं, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए तो थोड़ा प्रणाम किया और चर्चा की, तो कहा कि महाराज मेरा एक संदेह है, राम जी भगवान है या नहीं? अगर भगवान है तो बंधन में कैसे? मैंने मुक्त किया, मुझे नहीं लगता कि भगवान है, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद है। आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें हमारे पास भेजा किसने है? गरुड़ जी बोले कि नारद जी ने भेजा है। ब्रह्मा जी हंसकर बोले ऐसा काम वे ही कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमारे तो 4 ही मुख हैं जिनके द्वारा हम वेदों का वाचन करते रहते हैं। अब तुम एक काम करो, नारद जी तुम्हें समझा नहीं सके और हम तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, बैन ते शंकर पही जाओ। तुम शंकर जी के पास आओ। नारद जी एकानन, हम चतुरानन, शंकर जी पंचानन, वह तुम्हें समझाएंगे। गरुड़ जी कहते हम बहुत खुश हुए कि नारद जी नहीं बता पाए, ब्रह्मा जी नहीं बता पाए। कई बार लोगों को अपने प्रश्न का बड़ा अभिमान होता है, ऐसे ही जैसे किसी किसी को अपने रोग का अभिमान होता है। अरे साहब ऐसी बीमारी हुई, यहाँ के लोग तो समझ ही नहीं पाए। जैसे यह भी कोई बहुत बहादुरी की बात है। यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने रिफर कर दिया लखनऊ जाओ।
लखनऊ वाले भी नहीं समझ सके। बड़ी मुश्किल से उनका भाई दिल्ली जाओ, दिल्ली में भी बड़ी मुश्किल से लोग समझे। वो तो अमेरिका के डॉक्टर आए थे, तब उसमें से एक डॉक्टर ने उसने कहा कि नहीं ये रोग है। और फिर ऐसे देखेंगे कि हमको इतना ऐसा रोग हुआ जिसको कोई नहीं समझ पाए। कुछ लोगों को प्रश्न का ऐसे ही होता है, ऐसा प्रश्न, वो तो कुछ उत्तर ही नहीं दे सके, इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे बस का नहीं है। फिर उनका उनके पास जाओ, उनके पास गए, वो कुछ नहीं बता सके, फिर वो कुछ नहीं बता सके, और 10-12 महात्मा तो ऐसे कुछ नहीं बता सके। वो तो उनके भी जो आचार्य वो उन्होंने थोड़ा बहुत समझकर कुछ समझा पाया। तो गरुड़ जी इतने खुश, नारद जी नहीं बता सके, ब्रह्मा जी नहीं बता सके। नारद जी ने रिफर किया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर जी के पास जाओ। गरुड़ बड़े खुश होते जा रहे थे, रास्ते, और शंकर जी मिल गए रास्ते में। और गरुड़ जी ने प्रणाम किया, शंकर जी से कहा मुझे समझा दो राम जी भगवान हैं या नहीं। शंकर जी ने कहा समझा तो देते, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। मिले वो गरुड़ मार्ग महा मोही, मिले वो गरुड़ मार्ग तुम हमें रास्ते में मिल गए, अब हम तुम्हें रास्ते में कैसे समझाएं। और भगवान शंकर ने ऐसी अद्भुत अनोखी बात कही, बड़ी अनोखी बात है। ये रास्ते में मिलने वालों को समझाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर का कहना था या तो तुम वहीं रहते जहां थे तो मैं तुम्हें वहां आकर समझा देता, या तुम वहां आ जाते जहां मैं हूं, वहां आकर तुम अपने आप समझ जाते। लेकिन तुम वहां तक पहुंचे नहीं जहां मैं था, और वहां रहे नहीं जहां तुम थे। अब बीच में मिले और बीच वाले को समझाएं कैसे। इसका अर्थ है कि या तो तुम अपनी नासमझी स्वीकार करके श्रद्धा पूर्वक वहीं रहते कि हमें नहीं आता, या हम तक पहुंचकर सब समझ लेते। तुम तो बीच में हो। एक आदमी बोला कुछ नहीं समझ दिखाई देता। अरे कुछ नहीं दिखाई देता। हमने कहा कहां नहीं दिखाई देता? बोले अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। हमने कहा दिखता है। अरे बोले कैसी बात करते हो, कुछ नहीं दिखता। हमने कहा दिखता है। तो बोला बताओ अंधेरे में क्या दिखता है? हमने कहा अंधेरा तो दिखता है। आप देखो अंधेरे में कुछ न दिखे, अंधेरा दिखता है कि नहीं? अच्छा, जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा ये सत्य है कि उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। अंधेरा दिखना जरूरी है तभी उजाला दिखेगा। इसी तरह जिसे अपने अज्ञान का अंधेरा नहीं दिखता उसे ज्ञान का उजाला भी नहीं दिखाई देगा। अपना अज्ञान तो दिखे तो सबसे पहला ज्ञान है अपने अज्ञान का ज्ञान। ये वैसे ही ना हो, एक आचार्य थे, उनके यहाँ एक सज्जन अपने बेटे को ले गए कि महाराज भर्ती कर लो, इसे पढ़ाओ लिखाओ, डिग्रियां मिल जाएंगी। वैसे तो ये जन्मजात प्रतिभावान है, बड़ा होनहार है। ये आचार्य जी बोले जब पिता के ये लक्षण है तो पुत्र तो भगवान ही मालिक है जैसे हो। कहा कोई बात नहीं, भर्ती करो। 2 महीने बाद आया, हमारे बेटे का क्या हाल है? वो तो बड़ा योग्य है, जन्मजात प्रतिभावान है, बहुत होशियार है, और उसमें तो कोई कमी होगी नहीं। होगी तो शायद एक आध हो तो हो, वैसे हमें लगता नहीं कि कोई कमी होगी। आचार्य जी ने कहा क्या कहना, तुम्हारे बेटे जैसा कोई योग्य है ही नहीं। 100 गुण में इसमें 98 है, केवल 2 नहीं है।
पिता बोला कि दो कौन से नहीं है? आचार्य जी बोले कि पहला, इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, एक। दूसरा का हमारी मानता नहीं है, भाई ये दो नहीं है, बाकी तो सब हैं इसमें जितने। अब खुद दिखे नहीं और देखने वाले की माने नहीं, उभय भ्रष्ट। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन संगीत सिखाते थे, तो उनके पास एक बालक गया, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं सीखना चाहता हूं। अच्छा, कल से आओ, 200 रुपए महीना देना पड़ेगा। अरे बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक दूंगा। उनके पीछे दूसरे सज्जन खड़े थे, वे मुस्कुराकर बोले हमको भी पढ़ा दीजिए, और इसे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैं तो पहले से जानता हूं, मुझे सारे गामा पाधानी सा आता है, सानी धा पमागारे सा आता है, मुझे सब आता है, ये थोड़ा थोड़ा तो सब आता ही है, आपको थोड़ा ही श्रम करना पड़ेगा, मुझे आता है। गुरुजी बोले ठीक है, तुम भी पढ़ो, पर तुम्हें महीने के 400 रुपए देने पड़ेंगे। तो बोला ये कैसी बात, जिसे कुछ नहीं आता उससे 200 रुपए, हमें तो आता, हमसे 400 रुपए काहे के ले रहे हो? तो गुरुजी बोले 400 इसके जो तुमने पहले से सीखा है, 200 उसको मिटाने के, और फिर 200 सिखाने के। इसलिए कई बार अपना सीखा हुआ बहुत परेशानी का कारण बनता है। आप ऐसे सोचो, जो जैसे कोई कहे कि हमें ज्ञान हो गया, चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा, किसी ने कहा एक काम करो, दर्पण में देखो चेहरा दिखेगा। अब उसने दर्पण में देखा चेहरा, अब दर्पण में दिखा चेहरा, साफ साफ दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, हमको सब पता है, हम जानते हैं, वो रहा चेहरा, वो रहा चेहरा। क्या खाक जानता है? दर्पण में है ही नहीं चेहरा, और वो कह रहा हमें साफ साफ दिख रहा है, ये रहा चेहरा, दर्पण में है चेहरा, दर्पण में है चेहरा। तो ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है। क्योंकि विडंबना यह है कि जहां चेहरा है वहां दिखता नहीं है, और जहां दिखता है वहां होता नहीं है। इसीलिए देखना है वहां और पाना है यहां, यह उसकी एक झंझट है। भगवान कहते हैं शंकर जी कि तुम कुछ न जाने होते तो मैं तुम्हें आकर समझा देता, या तुम पूरा जान चुके होते तो समझाने की जरूरत नहीं थी। तुम तो हमें बीच रास्ते में मिले हो, और बीच रास्ता बड़ा खतरनाक है। अच्छा आप देखो, आपको सपना कब दिखता है? गहरी नींद में सपना नहीं दिखता, और जागृत में भी सपना नहीं दिखता, ये दोनों के बीच में ही सपना दिखता है। पूरी तरह जागा ना हो, पूरी तरह सोया ना हो तो सपना दिखेगा। इसी तरह पूरी तरह समझा ना हो, पूरी तरह ना समझ ना हो, पूरी तरह समझा ना हो और आधा अधूरा समझ गया हो, उन्हीं को ये भ्रम होता है। इसलिए शंकर जी ने कहा मिले वो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, तो महाराज कोई उपाय बताओ। गरुड़ का अभिमान और बड़ा, शंकर भगवान भी हमें समझा नहीं सके। शंकर जी ने कहा अगर समझना हो गरुड़ तो एक काम करो, उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काग भुसुंडी सुशीला। शंकर जी ने कहा ये उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी का आश्रम है। गरुड़ अगर तुम्हें समझना हो तो कागभूषुंड जी के पास जाओ। अब तो गरुड़ का पूरा अभिमान गल गया। गरुड़ सोच रहे थे कि शंकर जी किसी और बड़े के पास भेजेंगे, जैसे नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास, एकानन ने कहा चतुरानन के पास जाओ, चतुरानन ने कहा पंचानन के पास जाओ, और पंचानन शंकर जी कह देते कि अगर समझना है तो हमारे पुत्र सड़ानन जी के पास जाओ, 6 मुख हैं उनके पास जाओ, और सड़ानन जी कह देते अगर सही समझना है तो दशानन के पास जाओ। वो लोग कभी समझ सकते थे, पर शंकर जी कहते हैं कि हमने नहीं समझाया। पार्वती जी ने कहा कि बाबा आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले होए है कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवे चह कृपा निधाना। ताते उमा गुप्त करी
राखा, समुझई खग खग ही के भाखा। कभी अभिमान किया होगा, भगवान उस अभिमान से मुक्त करना चाहते हैं। और ये पक्षी तो पक्षी की बात समझेगा, इसलिए कहा कि गरुड़ जी तुम कागभूषुंडी के पास जाओ। और गरुड़ जी चुप, जाना ही पड़ेगा क्या? शंकर जी बोले समझना है तो जाना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं रघुपति कृपा मर्म में पावा, राम जी की कृपा से मैं मर्म समझ गया था। अगर मैं समझा देता तो गरुड़ पूरे संसार में प्रचार करते हुए घूमते। नारद जी नहीं समझा पाए, बिल्कुल नहीं समझे, समझे ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने भी जवाब दे दिया, वो तो बड़ी मुश्किल से शंकर जी कुछ समझा सके। ये प्रचार करते गरुड़ जी सब जगह। और शंकर जी बोले अगर ये कागभूषुंडी से समझेंगे, कौवे से समझेंगे, तो किसी से नहीं कहेंगे कि हमें किसने समझाया। अब गरुड़ जी कहेंगे हम जाएं कि न जाएं, आप ही समझा दो। शंकर जी बोले हम तो समझा ही नहीं सकते, कागभूषुंडी जी के पास जाओ। अब अपने ही समाज का पक्षी और ऐसा पक्षी कौवा, और हम गए। शंकर जी ने कहा वहीं जाओ। गरुड़ जी कागभूषुंडी जी के आश्रम में पहुंचे। कागभूषुंडी जी कथा आरंभ करने ही वाले थे, और जब वहां पक्षी आ गए। अब यह भी बड़ी अद्भुत बात है, कथा में पक्षी आए और यहां भी कथा में पक्षी ही आए हैं। पक्षी का अर्थ किसी न किसी पक्ष में, कोई भक्ति के पक्ष में, कोई ज्ञान के पक्ष में, कोई वैराग्य के पक्ष में। ये तरह तरह के पक्षी आए हैं, अपना अपना पक्ष लेकर सब बैठे हैं, और कथा में सबको अपने अपने पक्ष की पुष्टि मिल रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। और श्री तुलसीदास जी का नाद सौंदर्य यह है कि वे वृद्धों का भी वर्णन करेंगे तो शब्दों से पता लगेगा कि वृद्धों का वर्णन है। मानस के अखंड पाठ होते, इतनी त्वरा में लोग पढ़ते हैं, अभ्यास होता। मंगल भवन मंगल हारी, तो मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन ऐसे पढ़ लेते हैं। लेकिन ये एक चौपाई ऐसी है कि इसको कितनी भी कोई त्वरा में पढ़ ही नहीं सकता। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, अब पढ़े कोई इसको जल्दी, वृद्ध वृद्ध कैसे करेगा? क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि इसमें वृद्धों का वर्णन है। वृद्ध जल्दी चल ही नहीं सकते, तो वृद्ध जैसे जैसे चलते हैं वैसे ही वैसे वर्णन है। वृद्ध है, सांस भरी, थोड़ा रुक गए। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। और वृद्ध से अर्थ ज्ञान वृद्ध हैं। पक्षी हैं पर ज्ञान वृद्ध हैं। इसका अर्थ है कि आप किसी भी पक्ष में हो, पर ज्ञान की दृष्टि से अगर आप अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, तो एक साथ बैठकर, एक पिंडाल में बैठकर भगवान की कथा सुन सकते हैं। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा। कागभूषुंडी जी कथा शुरू करना ही चाहते थे, तब तक गरुड़ जी आए। और जैसे ही गरुड़ जी को देखा, देखो वक्ता में कितनी विनम्रता होनी चाहिए। कागभूषुंडी जी को ये नहीं लगा कि अच्छा आना ही पड़ा, चाहे जितने बड़े बने रहे, ऐसे बैठे रहे हम। यह नहीं, अपनी गद्दी से उतर गए। कागभूषुंडी जी पद से नीचे उतरे, गरुड़ जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। वक्ता इतना विनम्र हो। हमारे एक संत कहा करते थे, तुलसी तरुसम तन करो, मुख तुलसी दल राख, कर तुलसी की माल गहो, तब तुलसी कृत भाग। पर हमारे पूज्य संत श्री विनीत जी महाराज कहते थे कि अब ऐसा नहीं है, अब तो अहंकार तन में खरो, पान भरो मुख राख, और रेस्ट बाच कर में धरी,
तब तुलसी कृत भाग। विनीत जी महाराज कह देते। पर वक्ता में विनम्रता, विनम्रता भूषण है जीवन का। कागभूषण जी गरुड़ जी को देखकर नीचे उतर गए, गरुड़ जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, आपकी बड़ी कृपा। और ये कहा कागभूषण जी ने, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। राम जी ने अपना जन जानकर मुझे यह संत समागम दिया है। गरुड़ जी आपकी बड़ी कृपा। और गरुड़ जी ने जो कागभूषण जी को देखा और उस आश्रम में गए, व्यापई तहन अविद्या योजन एक प्रजन, तो गरुड़ जी पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। वक्ता ऐसा, आश्रम ऐसा। और गरुड़ जी ने अपना संशय सुनाया तो श्री कागभूषण जी ने कहा कि गरुड़ जी, कोई ऐसा नहीं जिसे ऐसा भ्रम न हुआ हो। मुझे भी कई बार ऐसा भ्रम हुआ और उस भ्रम की निवृत्ति स्वयं भगवान ने की। और कैसे की, इसकी चर्चा श्री कागभूषण जी करेंगे और हम लोग इस कथा का आनंद लेंगे। और कागभूषण जी यही कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगति की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा। यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे,